दोस्तों, भगवान श्री राम से संबंधित दो ऐसे आचार्य जिनमें से एक तो पहले से ही ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन दूसरे कभी राज ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल पर कई हजार वर्षों तक शासन किया, जो कि वर्ण से एक क्षत्रिय थे। और ये दोनों के दोनों भगवान श्री राम के वंश से बहुत पुराना नाता रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के बारे में। तो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के बीच में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के पीछे का क्या कारण था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम से संबंधित इन दोनों आचार्यों के जीवन के बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही हुई थी। इसके पश्चात विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके चारों पुत्रों को किसी एक राक्षस को मारने के लिए मांगा था। जब राजा दशरथ से इन चारों पुत्रों को लेकर विश्वामित्र आगे जाते हैं तो सारे अस्त्र शस्त्रों की विद्या और जो विश्वामित्र ने खुद अर्जित किए हुए अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सब के सब वो भगवान श्री राम को दे देते हैं। इन सारी चीजों का ज्ञान तो हमें रामायण के थ्रू मिल चुका है। आज हम जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में लड़ाई किस वजह से हुई थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में एंड तक बने रहें। बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। विश्वामित्र जी धर्मात्मा राजा गादी के पुत्र थे, जिन्होंने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी मंडल पर शासन किया। शासन करने के पश्चात विश्वामित्र जी ने एक अक्षौणी सेना अपने साथ ली और पूरे पृथ्वी मंडल पर वो विचरण करने लगे। एक बार की बात है कि वह घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मुनि वशिष्ठ का आश्रम था। उस आश्रम की शोभा को देखकर विश्वामित्र जी बहुत मोहित हुए और उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ पर कौन धर्मात्मा रहता है। इस अभिलाषा से अपनी सेना को बाहर रोककर विश्वामित्र जी उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब वे देखते हैं कि वो पूरा का पूरा आश्रम एक से एक बड़े सिद्ध महात्माओं से भरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधों में फल फूल लदे हुए हैं। वो आश्रम एकदम स्वर्ग के समान दिखाई पड़ता है। जब मुनि वशिष्ठ को यह पता लगता है कि पराक्रमी राजा विश्वामित्र जी उनकी कुटिया में पधारे हैं तो वे उनके सामने जाकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उनको उपयुक्त आसन पर विराजमान कराते हैं। इसके पश्चात फल आदि से उनका सत्कार करने के पश्चात वहां आने का कारण पूछते हैं। जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं तो पूरी पृथ्वी पर विचरण इधर उधर करता ही रहता हूँ, यहाँ आने का कोई एक उपयुक्त कारण नहीं है, बस आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये जानने के बाद में महर्षि वशिष्ठ उनसे एक आग्रह करते हैं कि मैं आपकी सेना, जो कि एक अक्षौणी सेना उनके साथ थी, कि मैं उनका स्वागत सत्कार करना चाहता हूं। जब वशिष्ठ जी के द्वारा इस तरीके की बात सुनते हैं, उनके मन में ये चिंता हो जाती है कि इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन का प्रबंध ये ब्रह्म ऋषि कैसे करेंगे, अनावश्यक हम इनको परेशान कर रहे हैं। उनके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए काफी है, अब आप मुझे यहाँ से प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि नहीं, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, अतः आप मुझे इस कर्तव्य से वंचित न करें। वशिष्ठ जी के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर विश्वामित्र जी उनकी बात मान जाते हैं। इसके पश्चात वशिष्ठ जी अपनी कामधेनु नामक गाय को अपने समक्ष बुलाते हैं और उसको आज्ञा देते हैं कि राज ऋषि समेत इनकी पूरी सेना के लिए खाने का प्रबंध किया जाए। जैसे ही गुरु वशिष्ठ के द्वारा कामधेनु को इस तरीके की आज्ञा दी जाती है, वो यथाशीघ्र ही चुटकी बजाते ही सारी सामग्रियों को एकत्र कर देती है। उसके पश्चात विश्वामित्र सहित उनके सारे सैनिक जब भोजन आदि करके तृप्त हो जाते हैं तो कहीं न कहीं विश्वामित्र जी के मन में ये विचार चल रहा होता है कि इतनी उत्कृष्ट गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। मन ही मन इस प्रकार का विचार करते हुए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपको 1 लाख गाय दान में देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले आप मुझे अपनी ये चितकबरी कामधेनु गाय दे दीजिए। अब यही वो ऐसा क्षण था जहां पर सारी समस्याएं एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई। जब विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार की बात बोली गई, उस पर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि देखिए, मैं इसको किसी भी हाल में आपको नहीं सौंप सकता। उनका भी सही कारण था, उन्होंने अपनी सारी चीजों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा मेरे हव्य कव्य में जो भी सामग्रियां मुझे जरूरत होती हैं वो सारी की सारी इस कामधेनु गाय के द्वारा ही एकत्रित की जाती हैं, एवं और सारे जो हमारे सिद्ध पुरुष हमारे साथ हमारे आश्रम में रहते हैं उनके खाने की पूरी जिम्मेदारी इस कामधेनु गाय पर ही है। हम सारे के सारे इस कामधेनु गाय पर ही आश्रित हैं, अतः हे राजन, मैं इसको किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने और लालच देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ गाय आपको दे दूंगा, धन संपदा दे दूंगा, रत्न आभूषण दे दूंगा। बहुत सारे लालच देने के बाद में भी जब गुरु वशिष्ठ नहीं माने, इसके पश्चात विश्वामित्र चूंकि क्षत्रिय वर्ण के थे, उनको क्रोध आ जाता है और वह गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि चूंकि मैं राजा हूं, अतः जितनी बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं धर्मतः मेरा ही उन पर अधिकार है, अतः इस गाय को आपके पास रहने का
कोई अधिकार नहीं है, मैं इसको बलपूर्वक आपसे छीन लेता हूँ। अब चूंकि मुनि वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता था, वो छोटी छोटी चीजों पर कभी विचलित नहीं हुआ करते थे। उन्होंने कहा जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। इतनी बात सुनने के पश्चात विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को बलपूर्वक घसीटते हुए हमारे राज्य ले चलो। जब विश्वामित्र के सैनिक कामधेनु गाय को बलपूर्वक घसीटने लगे, अब उस समय तक कामधेनु गाय को कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या हुआ। वो मन में सिर्फ यही विचार कर रही थी, क्या महर्षि ने मुझे त्याग दिया है। यही विचार करते करते उसने बल लगाया और विश्वामित्र के सैकड़ों सैनिकों को झपट कर फेंक दिया और भागती हुई महर्षि वशिष्ठ के पास आई और हाथ जोड़कर ये निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से आपने मुझे त्याग दिया है। उसकी इस प्रकार की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे कामधेनु, तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है, ये राजा विश्वामित्र तुमको बलपूर्वक मुझसे छीन रहे हैं। वशिष्ठ जी की ऐसी बात सुनकर कामधेनु गाय को बड़ा क्रोध आता है। वशिष्ठ जी की इस तरीके की बात सुनकर कामधेनु गाय उनसे कहती है कि हे ब्राह्मण, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो इस राजा का बल मैं 1 मिनट में ही छीन कर दूंगी। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उसको आज्ञा दे देते हैं। कामधेनु गाय जाकर वहां पर अपना विध्वंस फैलाने लगती है। वो एक हुंकार जब मारती है तो एक से एक वीर प्रकट हो जाता है जो कि विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगता है। कामधेनु गाय ने जब हुंकार भरी तो पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए, लेकिन विश्वामित्र ने उन सबको पराजित कर दिया। इसके बाद गौ ने जब हुंकार भरी तो सूर्य के समान कंबोज उत्पन्न हुए तथा थन से शस्त्रधारी बर्बर पैदा हुए। कामधेनु गाय की योनि से यवन और गोबर से शक हुए। इन सब ने मिलकर विश्वामित्र की सेना का संहार कर दिया। सेना का संहार होने के बाद विश्वामित्र के 100 पुत्र मुनि वशिष्ठ पर बहुत ही क्रोधित होकर उमड़े, लेकिन वशिष्ठ जी ने सिर्फ और सिर्फ एक हुंकार से उन 100 पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके पश्चात विश्वामित्र जी का केवल मात्र बचा हुआ एक पुत्र, जिसको कि विश्वामित्र के द्वारा राजगद्दी पर बैठाया गया और स्वयं वो वन में भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ काल बीत जाने के बाद में भगवान शंकर जब विश्वामित्र के सामने प्रकट होते हैं, वर मांगने के लिए कहते हैं। उस पर विश्वामित्र ने भगवान शंकर से अंग उपांग और धनुर्वेद की विद्या भगवान शंकर से रहस्य सहित प्राप्त की। जब ये सारी धनुर्वेदों की विद्या प्राप्त हो गई तो यथाशीघ्र विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के बाद में विश्वामित्र ने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया और उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब इस बात का पता गुरु वशिष्ठ को लगा तो उनको थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने एक दंड अपने हाथ में लिया और विश्वामित्र के सामने आकर कहा कि आज मैं तुम्हारे सारे धनुर्वेदों की विद्या का, सारे अस्त्र शस्त्रों का जवाब अपने ब्रह्म ज्ञान से दूंगा। इसके पश्चात विश्वामित्र के द्वारा वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र आदि का प्रयोग वशिष्ठ जी के ऊपर किया गया, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्म ज्ञान के कारण वो सारे के सारे वशिष्ठ जी ने एक दंड से ही निष्फल कर दिए। इसके पश्चात सबसे भयंकर, सबसे प्रमुख अस्त्र जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के ऊपर किया। महर्षि वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध के कारण उनके शरीर से अग्नि के समान ज्वालाएं निकलने लगती हैं। उनका दंड जो था वो काल दंड के समान लाल लाल हो जाता है और उस ब्रह्मास्त्र को भी गुरु वशिष्ठ के द्वारा उस दंड के ऊपर धारण कर लिया जाता है। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ के इस प्रकार के रूप को देखकर सारे ऋषि मुनि उनसे याचना करने लगते हैं, उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के द्वारा पराजित हो जाते हैं और वे यह बात मान लेते हैं कि ब्रह्म तेज से प्राप्त जो बल होता है वही सर्वोत्तम बल है और मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि मैं भी अब तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मणत्व को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र ब्रह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। तो ये था आज का कुछ एक रोचक वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।